सन 1930 की यह तहसील हमारी सुसनेर तहसील है, जो अंग्रेज़ों के ज़मानों से बनी हुई है। अंग्रेज़ तो इसे छोड़ के चले गए, लेकिन वर्तमान में हमारा स्थानीय प्रशासन इसकी देखरेख कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वर्ष 1930 की यह प्राचीन इमारत बनी हुई है, जो हमारे शहर की पहचान बनी हुई है और आज धरोहर के रूप में जीवित है। 1930 का यह प्राचीन भवन इतना बड़ा बना हुआ है कि इसमें तीन प्रकार की न्यायालय आज भी संचालित हो रही है। कुछ वर्षों पूर्व तक, अभी हम जहां पर खड़े हैं, इस दरवाजे के अंदर पूरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय संचालित होता था, जिसके अंदर 2 विकासखंड सुसनेर व नलखेड़ा आते हैं। अभी वर्तमान में इसका नया भवन डग रोड पर बन गया है, इसलिए वहां पर संचालित हो रहा है। इस पूरे बरामदे के अंदर आप देखेंगे तो वहां आगे की ओर एक न्यायालय संचालित होती है, जो प्रथम श्रेणी न्यायालय के नाम से जानी जाती है। इस भवन के पीछे की ओर जिला एवं अपर सत्र न्यायालय संचालित होती है। इस भवन के एक और हिस्से में जिला द्वितीय श्रेणी न्यायालय जो है वो संचालित होती है। दीपक जी, 1930 का यह प्राचीन भवन है, इसमें कब से न्यायालय संचालित हो रही है? यहाँ मेरे ख्याल से जो है 1930 के बाद से जो है न्यायालय की स्थापना हो गई है। 1930 के बाद से जो है सुसनेर में जो है व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग की एक की स्थापना हुई थी, जो आज जो है व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1, व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2, जिला सत्र न्यायाधीश महोदय 3 न्यायालय सुसनेर इस बिल्डिंग में लग रहे हैं। इसमें जो है अभी कुछ साल पहले जो है अनुविभागीय अधिकारी महोदय बैठते थे, तहसीलदार साहब का कार्यालय था, और उससे पहले जो है अपने जो है कृषि विस्तार अधिकारी बैठते थे। जनपद पंचायत इस भवन में लगती थी, और अभी वर्तमान में जो अनुविभागीय अधिकारी महोदय का जो कार्यालय खाली हुआ, उसकी जगह जो है यहाँ पर एसडीएम ऑफिस की जगह जो है महिला बाल विकास का कार्यालय लगा हुआ है। और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, और आज भी जो है ऐसी लगती है कि जो है ये बिल्डिंग बिल्कुल नई है, जैसे अंग्रेज इसे बना के गए थे। इसके बाद से जो है इस बिल्डिंग को ऐसी की ऐसी आज भी जो है शासन के द्वारा ऐसी धरोहर के रूप में रखी हुई है। अच्छा, ये काई से बनी हुई है? पत्थर या ईंट पत्थर काई से? ये जो है ईंट और चूने से बनी हुई बिल्डिंग है, जो काफ़ी प्राचीन है, और कुछ वर्ष बाद जो है इसका जो है 100 वर्ष पूरे भी हो जाएंगे। इस भवन में जो है एक प्राचीन मंदिर बालाजी महाराज का है, जो श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इस मंदिर में जो है जो भी भक्त जो है अपनी मनोकामना लेके आते हैं, बालाजी महाराज उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करता है। इस पूरे परिसर में 3 प्रकार की न्यायालय संचालित होती है। एक है जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, तो दूसरा व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी और व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी। इस प्रकार से 3 प्रकार की न्यायालय इस परिसर में संचालित है। सैकड़ों लोग यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने के लिए आज भी प्रतिदिन आते हैं। इस न्यायालय परिसर में 3 प्रकार की न्यायालय संचालित होती है, और उन तीनों ही न्यायालय में न्याय की गुहार लगाने के लिए फरियादी व हितग्राही आते हैं, जिनकी पैरवी करने के लिए हमारे साथ क्षेत्र के अभिभाषक गण मौजूद है। हम उनसे जानेंगे किस तरह के केस वो यहाँ पर दिन प्रतिदिन लड़ते हैं। यहाँ पे भूमि संबंधी मुकदमे, आपराधिक प्रकृति के मुकदमे लड़े जाते हैं। पहले यहाँ पर जो है राजस्व के प्रकरण भी लड़े जाते थे, परंतु वर्तमान में राजस्व न्यायालय दूसरी जगह अंतरित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ केवल फौजदारी और दीवानी प्रकरण ही लड़े जा रहे हैं। ऐसे कौन से प्रकरण हो जो प्राचीन समय में चर्चा का विषय बने हो आपके समय से? ये प्रकरण तो अपने आप में सभी प्रकरण महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे प्रकरण छोटा हो चाहे प्रकरण बड़ा हो, क्योंकि जिसके पक्ष में होता है, जिसके खिलाफ होता है, उसके लिए दोनों का अपना अपना महत्व है। यहाँ चलने वाले सभी प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, और वही प्रकरण न्यायालय में आते हैं जिसका न्यायालय से बाहर कोई निराकरण न हो सके। ऐसी परिस्थिति में इस न्यायालय में पहले दीवानी प्रकरण अधिक रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे दीवानी विवाद कम होते जा रहे हैं, और अब केवल 80% प्रकरण जो है वो केवल आपराधिक प्रकृति के प्रकरण ही हैं, और बाकी प्रकरण जो है सब व्यवहार श्रेणी में आते हैं, वो बहुत कम हो गए। हमारे साथ में वरिष्ठ अभिभाषक हैं चावड़ा जी वकील साहब, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। वैसे यहाँ दोनों प्रकृति के अपराध, फौजदारी प्रकरण और दीवानी प्रकरणों की सुनवाई होती है। मैं ज़्यादातर दीवानी प्रकरणों में पैरवी एवरेज ज़्यादा करता हूँ। तो दीवानी प्रकरण में भी ज़मीन से, मकान से संबंधित जो मुकदमे रहते हैं
वो भी महत्वपूर्ण मुकदमे रहते हैं और उसमें न्याय की गुहार में जो है पीड़ित पक्ष या न्यायालय की शरण में आता है। हमारे साथ में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भी मौजूद है राणा चितरंजन सिंह जी, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की पैरवी यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर क्रिमिनल एवं सिविल दोनों ही प्रकरण यहाँ पर प्रचलित हैं और विगत कुछ समय से अति प्राचीन 25 प्रकरणों की सुनवाई भी अति शीघ्रता से न्यायालय द्वारा की जा रही है और यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा, इतना प्राचीन भवन होने के बावजूद भी यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आने वाले पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जल व्यवस्था भी अच्छी है, छायादार है, बिल्डिंग भी पुरानी होने के बावजूद भी काफ़ी वातानुकूलित बिल्डिंग है। यहाँ पर गर्मी सर्दी का भी कोई ऐसा विशेष अनुभव नहीं होता है और बस स्टैंड वगैरह भी पास होने से सुगमता से व्यक्ति यहाँ पर पहुँच सकता है और यहाँ पर हम सभी अधिवक्तागण साथीगण यही प्रयास करते हैं कि पक्षकारों को न्याय दिया जाए और उनको उचित न्याय दिलवाया जाए। हमारे साथ में शकील खान जी भी मौजूद हैं, वो भी अभिभाषक हैं, क्रिमिनल और कई प्रकार के केस भी ये लड़ते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये सन 1930 से है और तब अंग्रेज़ों के ज़माने से बनी हुई है, लेकिन उनकी सोच थी वो बहुत आगे थी। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जो जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बन रही है, अगर आजकल बनती तो वो 1930 से लेकर अभी तक 10 बार गिर जाती, लेकिन जो वहाँ उस समय के जितने भी आर्किटेक्ट रहे होंगे या जिसने भी इसको बनाई, बहुत लंबी सोच की बनाई। सिर्फ एक तहसील भवन था ये, लेकिन उनकी सोच थी कि भविष्य में यहाँ पर बिल्डिंग में हो सकता है न्यायालय खुले, यहाँ पर जनपद पंचायत भी रहा, एक समय में ट्रेजरी रही है और उसके साथ में ही अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय रहा, तहसील न्यायालय रहा, अभिलेखागार रहा। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी कैदी रहते थे उनके लिए कारागृह है। इस प्रकार तहसील के समस्त जितने भी कार्यालय थे वो आज भी यहाँ पर वर्तमान में संचालित है। समय समय पर बदलते रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे कि रजिस्ट्रार कार्यालय चल रहा है, इस प्रकार इस भवन को लेकिन आज भी उसी स्थान पर यथावत है और सीना ताने हुए खड़ा हुआ है, जो कि सुसनेर की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। और जितने भी यहाँ पर अभिभाषक गण हैं या जितने भी अधिकारी गण हैं, समय समय पर इसको बचाने के लिए भी इसका प्रयास करते रहते हैं, इसका जीर्णोद्धार होता रहता है। कहने का आशय ये है कि 1930 से यह न्यायालय परिसर संचालित है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का भवन है। समय बदला, दौर आधुनिक आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी इमारत प्राचीन है और इस इमारत को सहेजने का कार्य यहाँ के अभिभाषकगण एवं स्थानीय प्रशासन कर रहा है।